जो 4 सीटों में चुनाव होने जा रहा है, मंडी पार्लियामेंट, शिमला पार्लियामेंट, कांगड़ा पार्लियामेंट, हमीरपुर पार्लियामेंट। तो मंडी पार्लियामेंट में हमारी स्थिति स्ट्रांग है। भाजपा रोज़ मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा इस तरह के हमारे से क्वेश्चन करती रहती है कि हमने तो अपने कैंडिडेट उतार दी हैं। सुश्री कंगना रनौत जी को उन्होंने उतारा है कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट कब उतारेगी, और कई तरह की वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। उसके ऊपर भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। भाजपा ने अपना कैंडिडेट उतारा, अच्छी बात है, पर हम भी भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते हैं, इनकी हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप से ये पूछना चाहते हैं कि कंगना रनौत जी, जिनको आपने प्रत्याशी बनाया है, क्या उनके प्रत्याशी बनने से आपके कैडर संतुष्ट है? क्या आपके कैडर में खलबली नहीं मची हुई है? क्या आपका कैडर या आपके नेतागण जो मंडी पार्लियामेंट के अंदर कई वर्षों से काम कर रहे थे, क्या उनकी छाती के ऊपर मूंग नहीं दली गई है? और वो शिक्षा तो हमें देते हैं। कईयों बार आपने ये बात कही, कईयों बार भाजपा ने ये बात कही कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस वो कर रही है, पर हम भी इनसे पूछते हैं, आप अपना जवाब क्यों नहीं देते? क्या कंगना रनौत का नाम भारतीय जनता पार्टी की स्टेट से गया था? यहाँ की लीडरशिप ने उनका नाम को भेजा था, या वो सीधे ही सिलेक्शन से ऊपर से आई हैं? और उसके बाद कंगना जी से भी हम ये क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है, हम उनकी इज्जत करते हैं, हमारे प्रदेश की बेटी है, अपना जिस क्षेत्र में हो अपना नाम कमा रही है, उसके लिए हमें भी खुशी है। परंतु राजनीतिक क्षेत्र जो है, समाज सेवा का जो क्षेत्र है, इसमें बड़ी कठिन तपस्या करनी पड़ती है, लंबा समय इसमें चलना पड़ता है, लोगों के दुख दर्द बांटने पड़ते हैं, लोगों के बीच रहना पड़ता है। भाई, रिलेशन, मामे चाचे, परिवार, इसके आधार पर मंडी पार्लियामेंट को जीतना मुझे नहीं लगता कि उनके बस में है। या तो आपने मंडी पार्लियामेंट में कोई ऐसा काम समाज सेवा में रह करके किया हो कि जिससे लोग आपको माने कि यहाँ आप कर सकती हैं। वो चीज़ उन्होंने कुछ नहीं की, और आए दिन खुद बोलती हैं या उनसे बुलवाया जाता है, ये मुझे मालूम नहीं है। कुछ पत्रकारों की, अखबारों की उसमें मैंने सुर्खियों में सुना कि उन्होंने हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी के ऊपर भी एक टिप्पणी की कि वो मंडी पार्लियामेंट के नहीं है, वो मंडी के नहीं है। तो अब मुझे हैरानी की बात हो रही है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का कैंडिडेट बनाया है मंडी पार्लियामेंट से, शी इज़ फाइटिंग द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि मंडी पार्लियामेंट में कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं और किस विधानसभा क्षेत्र में विक्रमादित्य जी का घर है, या उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि विक्रमादित्य जी के पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी 1971 में पहली बार मंडी से लोकसभा के सदस्य बने, और 4 मरतबा वो सदस्य रहे मंडी पार्लियामेंट से, और 3 दफ़ा उनकी माता जी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी सदस्य रही। जब वो जीते हैं तो वो कहाँ से जीते हैं? मंडी पार्लियामेंट से जीते हैं, और रामपुर का जो क्षेत्र है वो मंडी पार्लियामेंट का हिस्सा है, और ये रामपुर के स्थायी निवासी है। अभी उनको तो ये भी समझ नहीं है कि इस पार्लियामेंट में कितने ज़िले हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, कौन आदमी कहाँ से लड़ रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि भाजपा वाले उनकी जो नॉलेज है, राजनीतिक नॉलेज, उसको बढ़ाए और उनको समझाएं। और कितना काम स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने मंडी पार्लियामेंट के लिए किया है, या प्रतिभा सिंह जी ने मंडी पार्लियामेंट के लिए किया है, या हमारी सरकार ने किया, वो आप सब लोगों के सामने है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? ये मैं बात ये बता रहा हूँ कि आप कितनी सीरियसनेस समझते हैं कैंडिडेट की, कि कैंडिडेट टिप्पणी भी उस तरीके की कर रहे हैं कि जो किसी के गले में नहीं उतर सकती। और कंगना रनौत जी के ऊपर एक, मैं हिंदुस्तान टाइम्स की भी, आपको प्रतिष्ठित हमारा अखबार है, उसका भी हम आपको सर्कुलेशन भेजेंगे, और एक ट्वीट जो है उन्होंने किया था
एक ट्वीट का जवाब दिया था उन्होंने कि मंडी लोकसभा क्षेत्र से उपचुनाव की तैयारी में हैं कंगना रनौत जी। तो उस ट्वीट के जवाब में उन्होंने लिखा था कि मैं 2019 में आई वॉज गिवन द ऑप्शन ऑफ ग्वालियर ड्यूरिंग 2019 लोकसभा इलेक्शन। HP पॉपुलेशन इज हार्डली 60-70 lakhs। इस पर और भी आगे चीज़ें की है कि हिमाचल, इसमें जो उनका बोलने का मतलब है कि हिमाचल में जो है 60-70 लाख की जनता है, छोटी सी स्टेट है, मैं यहाँ से क्या चुनाव लड़ूंगी। मैं तो बड़ी जगह से चुनाव लड़ना चाहती थी, बड़ी जगह से चुनाव लड़ूंगी। तो वो कभी भी हिमाचल को अपना वो चीज़ नहीं समझती थी, राजनीति के लिए अपना स्थान नहीं समझती थी। उनको ऊपर से यहाँ पर भेजा गया है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के कैडर में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह चल रहा है और पूरे की पूरी पार्टी जो है इसमें उसमें खलबली मची हुई है।